बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चढ़ाए फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं मसालेदार मज़ेदार से काले चनों की चाट। रमज़ानों की आमद है और अफ्तार की टेबल पर अगर मेन्यू में छोला चाट या चना चाट ना हो तो अफ्तार कुछ इनकम्प्लीट सी लगती है। सो व्यूअर्स, अगर ये मज़ेदार चटपटी सी चाट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला ऐसी ही ज़बरदस्त ही मज़ेदार सी चाट आपकी भी बनेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी रेसिपी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम छोलों को गलाएंगे। छोले गलाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है। छोले मैंने सादे पानी में भिगो दिए थे, सोडा इस्तेमाल नहीं किया था। 2 घंटे के लिए छोलों को पानी में सोक करने के बाद मैंने ये कुकर में शामिल कर दिए हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट लिए हैं, 1 बड़े साइज़ की प्याज काट ली है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसमें सॉल्ट शामिल कर दूंगी। सॉल्ट डालने के बाद मैं यहाँ पे 4 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल करूंगी। पानी में ज़्यादा इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमें कुकर में तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकाना है। और मैंने इसको सोडे के बगैर भिगाया था, सोडा इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है मैंने। इस वजह से मैं इसमें पानी 4 गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सोडा डालना चाहें तो आप 1 टीस्पून के करीब सोडा डाल के इसको सोक कर लीजिएगा। और पानी जो है वो 2 से 2.5 गिलास ही रखिएगा, ज़्यादा पानी मत शामिल करिएगा वरना आपके छोले जो है वो सारे टूट जाएंगे और फिर अच्छे नहीं बनेंगे दिखने में भी। ये देखिए व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है। छोले हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। देखें, आपको दिख रहा होगा छोलों में थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे प्रोसेस की तरफ। छोले गलाने के बाद इस स्टेज पर आप इनको ठंडा करके पैकेट्स बनाकर फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। बस निकालिए, मसाला भुनिए और छोले तैयार कर लीजिए। सो व्यूअर्स, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने 1.5 कुकिंग स्पून के करीब जो है वो ऑयल ले लिया है। मसालों में मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा लिया है और ½ टीस्पून ही मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें ले ली हैं। वो तमाम के तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा हम मसालों को सिजल होने देंगे। फ्लेम आपने मीडियम लो पर रखनी है वरना मसाले जल जाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये तमाम के तमाम छोले जो हमने बॉईल किए थे, ½ kg के करीब। मसालों और छोलों को हम मिक्स कर लेंगे और हमें उस वक्त तक इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। पानी खुश्क होने के बाद हम इसको भूनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पानी छोलों का खुश्क हो चुका है। बस हमें अब छोलों को हल्का सा भूनना है। भूनने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमें छोलों को थोड़ा बहुत ठंडा कर लेना है। सो व्यूअर्स, छोले हमारे थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला ले लिया है जिसमें मैंने टमाटर, हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें काट ली हैं। ये तमाम मसाले आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा प्याज, 2 बड़े टमाटर और थोड़ा सा धनिया पुदीना मिक्स करके और 4 हरी मिर्चें काट ली थी। अब मैं यहाँ पे इमली का पल्प डाल दूंगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें इमली का पल्प शामिल करूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ आलू बॉईल कर लिए थे। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉईल किए थे। आप चाहें तो 1 बड़े साइज़ का आलू भी ले सकते हैं। बॉईल करके उनको क्यूब्स में काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस शामिल कर दूंगी। ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे वरना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा ये। और आखिर में मैं इसमें शामिल करूंगी जो लास्ट इंग्रेडिएंट है इसका, वो है चाट मसाला। 1 टेबल स्पून मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर दूंगी। ये होममेड चाट मसाला है मेरा। बहुत ज़बरदस्त, खुशबूदार और मज़ेदार से ये चाट मसाला बनके तैयार होता है। मैं यही चाट मसाला इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप ये चाट मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन में और आई बटन में भी इसकी रेसिपी का लिंक दे दूंगी। बस तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और डिश आउट कर लेना है। लीजिए जनाब, मज़ेदार सी, मसालेदार, चटपटी सी हमारे काले चने की चाट बनके तैयार हो चुकी है। खाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि रमज़ान में सब इस रेसिपी को फॉलो करके इसको इंजॉय कर सकें, इस मज़ेदार सी चटपटी सी चाट को। तो चलिए फिर इंशाल्लाह ताला आऊँगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं या लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। बहुत ही मज़ेदार सी चाट है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर नूर को दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।